दिल्ली में चीन में बने मोबाइल जैमर बरामद किए गए हैं। कनॉट प्लेस के पालिका बाजार में चीनी मोबाइल जैमर की बरामदगी को लेकर खबर है, जहां पुलिस ने दुकान के मालिक को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दुकानदार ने बताया कि ये जैमर लाजपत राय मार्केट से 25,000 रुपए में लाया था और इसे ऊंचे दाम में बेचना चाह रहा था। बता दें कि इस तरह के जैमर बेचने के लिए लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। दुकानदार के पास कोई दस्तावेज नहीं थे। इसे बेचने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरीट ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, जिनके मुताबिक कोई भी इंडिविजुअल शख्स इस जैमर को नहीं बेच सकता है। कुछ दिनों पहले दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक रहस्यमय ब्लास्ट हुआ था। इस तरह के जैमर का इस्तेमाल कर कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए कम्युनिकेशन को ठप कर सकता है। अभी हम हर जगह मार्केट्स में शॉप्स पे सब जगह वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इन्हीं वेरिफिकेशन के दौरान हमें एक शॉप पे एक सस्पिशियस आर्टिकल दिखाई दिया, जिसकी अभी वेरिफिकेशन जारी है, जिसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो मोबाइल सिग्नल जैमर की तरह एक्ट करता है। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन जारी है। इसके वेरिफिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया जा रहा है। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। बाजारों की जांच की जा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कोलकाता पहुंचे अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार, कटमनी, गो तस्करी को रोकने के लिए 2026 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार जरूरी है। गो तस्करी, कोयला तस्करी, इसको रोकने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 1 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाना। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, कटमनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जो सिंडिकेट की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर माताओं बहनों के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है, चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजी कार की घटना हो, इसको बंद करना है तो इसका एकमात्र रास्ता है यहां भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनानी होगी। कम से कम 5 से 6 हजार लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए। इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। और वहीं बीजेपी सदस्यता अभियान के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि 2026 में ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी करेंगे। 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है। नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं,
वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए सूबे में डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य बिना विकसित महाराष्ट्र के हासिल नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र का योगदान जो है नेशनल डेवलपमेंट में शुरू से मैं कहूँगा भारत के सब स्टेट्स में से हर समय ये एक लीडिंग स्टेट है। अब जब और मैं आप लोगों को थोड़ा परिचित करना चाहूँगा कि जो सरकार जो बनी थी तीसरे कार्यकाल में, उसके बाद क्या क्या हुआ है। पर जो भी हुआ है उसको अगर हमें ज़मीन में उतारना है तो हमें एक ऐसी सरकार चाहिए महाराष्ट्र में जो उसी पेज सेम पेज में हो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिस पे देश भी भरोसा करे, दुनिया भी भरोसा करे कि ऐसी सरकार है कि कोई बड़ी प्रोजेक्ट हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्री हो, कोई एजुकेशन प्रोजेक्ट हो, कोई लॉजिस्टिक्स हो, कि ये ऐसी सरकार है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड है। और हम तो ज़रूर चाहेंगे कि ये डबल इंजन ग्रोथ जो बाकी जगह भी इतनी सक्सेसफुल हुई है वो महाराष्ट्र में भी हो।